Good morning, student. Today we have to learn the address. The address मार्को मिंचो. एड्रेस का मतलब आप समझते हैं ना बच्चों, किसी के कहाँ, किसी के घर का या किसी ऑफिस का पता है ना, पोस्टल एड्रेस जिसे हम कहते हैं, वो था 46 मार्कोनी स्ट्रीट. याद रखिएगा इस एड्रेस को, 46 मार्कोनी स्ट्रीट, क्योंकि पूरी स्टोरी इसी एड्रेस पे बेस्ड है. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस. नरेटर जो है वो डॉटर मिसेस एस की डॉटर है. मिसेस एस विक्टिम ऑफ वॉर. वॉर हॉलैंड में एक वॉर हुआ था. वॉर से जो लोग दुखी और परेशान हुए थे, जो लोग सरवाइव किए थे, ये थी मिसेस एस. मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस की फ्रेंड है. इस तरह ये पूरी कहानी जो है ये 3 कैरेक्टर पर ही घूमते रहेगी. The short story is the daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in the Holland. When she finds them, the object evoke memories of her earlier life. However, she decided to leave them all behind and resolved to move on. ये स्टोरी है मिसेस एस की डॉटर का, जो कि वॉर के बाद यानी युद्ध के बाद अपनी माँ का स्वीट मेमोरी, जो छोटे छोटे सामान है घर के, जैसे चांदी के कुछ बर्तन हैं, कुछ वॉश है, कुछ गुलदस्ते हैं और कुछ सामान है उसकी माँ की, जिसमें उनकी माँ की यादें जुड़ी हुई है. और उसे वो ढूंढने निकलती है मिसेस डॉर्लिंग के घर. लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो इस एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग का घर है, ये एड्रेस मिसेस डॉर्लिंग का है, और जिसे मरते हुए उसकी माँ मिसेस एस ने अपनी बेटी को ये एड्रेस बताया था. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब वो इस एड्रेस को भूल जाना चाहती है और फिर पलट कर उस एड्रेस पे नहीं जाना चाहती. क्यों, आखिर क्यों, जानने के लिए आगे पढ़ते हैं स्टोरी. The story address is divided into pre-war and post-war time. The story being here the narrator visiting to 46 Marconi Street to Mrs. Darling. The narrator comes back to her town after the war. Her mother is dead now. She goes there in search for her mother's belonging. ये स्टोरी जो है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट में प्री वॉर और सेकंड पार्ट है पोस्ट वॉर, यानी युद्ध से पहले और युद्ध के बाद. युद्ध से पहले जो है उसकी माँ, जब युद्ध चल रहा है तब मिसेस एस जो है अपने अंतिम दिनों में है, अपने अंतिम क्षणों में है, और वो अपनी बेटी को एक एड्रेस बताती है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और बोलती है इसे भूलना नहीं. और ये बोलते हुए आखिरी शब्दों में वो उनकी मृत्यु हो जाती है. और उसके बाद आधी कहानी जो है वो है आपका पोस्ट वॉर, जो युद्ध के बाद की स्थिति है. In the first half of the war, the narrator was disturbed in her normal life. She noticed that Mrs. Darling frequently come to her house during this time. Whenever she comes, she took away one article with her. She looked away all the silver cutlery and antique plates, and narrator mother had a deep faith in Mrs. Darling. She convinced that all her article would be safe with her during the war, but the narrator did not believe her. बच्चों, जब भी युद्ध होता है, इस युद्ध में लाखों करोड़ों लोग, या तो युद्ध में लड़ते हैं, जो सैनिक होते हैं वो तो डायरेक्ट मर जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं. लेकिन जो युद्ध में लड़ने नहीं जाते, फील्ड में लड़ने नहीं जाते, लेकिन वो भी शहीद होते हैं और वो भी मारे जाते हैं, क्योंकि युद्ध से सिर्फ और सिर्फ नुकसान और परेशानी ही बढ़ती है. बिजनेस डाउन हो जाता है, लोगों का घर टूट फूट जाता है, लूटपाट मच जाती है, चीज़ों के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे आम आदमी का ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो ये स्टोरी जो है फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया है कि हॉलैंड में युद्ध शुरू होने वाला है, और इसलिए सारे लोग बहुत डरे हुए हैं कि पता नहीं कब हमारे जीवन के अंतिम क्षण आ जाए, कब हमें इस युद्ध के में भेंट चढ़ जाएंगे हम, और इस तरह से ये डर के ये ज़िंदगी जी रहे हैं. इसी बीच जो है मिसेस एस के घर में उनकी फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग आती है, और मिसेस डॉर्लिंग जो है हमेशा बहला फुसलाकर मिसेस एस के घर के जो कीमती सामान है, जैसे चांदी के कुछ बर्तन हैं, कुछ वॉल हैंगिंग्स है,
और भी जो महंगे महंगे सामान है बहला फुसलाकर उसे हर बार कुछ ना कुछ ले जाती है और ये कह के ले जाती है कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब तुम अपना सारा सामान, अपने सारी चीज़ों को अपने घर वापस ले आना, क्योंकि अभी यहाँ पे युद्ध की संभावना दिख रही है और युद्ध में बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, बेवजह लोग एक दूसरे का घर लूट लेते हैं। ऐसा कह करके वो बार बार अपने मिसेस डॉर्लिंग से, मिसेस एस से मिसेस डॉर्लिंग जो है उसके घर का कीमती सामान को ले जाती है। और ये देखकर उसकी बेटी, मिसेस एस की जो बेटी है, जो कि इस स्टोरी की नरेटर भी है, बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। लेकिन जो वस्तु स्थिति चल रही है, जो उस समय हॉलैंड की जो परिस्थिति चल रही है, उसमें वो मजबूर होकर अपने घर का कीमती सामान, जिसमें उसकी माँ की यादें और बहुत मेहनत छुपी हुई है गृहस्थी को बनाने में, उसे ले जाते हुए देखकर दुखी और परेशान है। The post-war scene brought the normal situation. People got bread and bed and they could sleep without fear, but the narrator did not feel to peace. अब कहानी जो है पोस्ट वॉर की, यानी अब कहानी युद्ध जो है ख़त्म हो चुका है, चारों तरफ शांति फैल चुकी है, अब लोग नॉर्मल लाइफ फिर से जी रहे हैं। अब लोगों को अपने ब्रेड एंड बटर यानी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चारों तरफ शांति है, अब लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन मिसेस एस की बेटी अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है, उसके मन में एक बेचैनी, एक हमेशा किसी चीज़ के खो जाने का दुख है। तो वो क्यों है, आगे देखते हैं बच्चों आगे कहानी में। She went to Mrs. Darling home in search for her mother's belonging. In her first visit, Mrs. Darling did not recognize her. Perhaps she never expected Mrs. S or her daughter would visit her house alive after the war. जब मिसेस एस का अंतिम क्षण आता है तब वो अपनी बेटी को मिसेस डॉर्लिंग के घर का एड्रेस बताती है, 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और ये बोलते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बेटी के दिमाग में ये एड्रेस रह जाता है। जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होता है तो उसके मन में इच्छा होती है कि मैं अपने माँ के यादों से जुड़ी हुए उस सारे सामान को फिर से अपने घर में लाकर सजा के रखूँगी, ताकि उन चीज़ों के जरिए, उन सामान के जरिए मैं अपनी माँ घर में लाकर सजाना चाहती, ताकि वो अपने माँ के करीब रह सके, उनकी यादों के सहारे अपने आगे का जीवन व्यतीत कर सके। और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो वो 46 मार्कोनी स्ट्रीट में जाती है और मिसेस डॉर्लिंग के घर का डोरबेल बजाती है। जैसे मिसेस डॉर्लिंग जो है डोर ओपन करती है और देखती है मिसेस एस की डॉटर, वो बहुत शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो उसके समय में वो तो ये मान चुकी है कि वॉर में मिसेस एस और उसकी बेटी जो है मारी जाएगी और उसे सारा सामान, कीमती सामान जो है अब उसका हो जाएगा, वो उसकी मालकिन बन जाएगी। इसलिए जब मिसेस एस की बेटी वहाँ पहुँचती है तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है और अपने घर का दरवाज़ा भी पूरा नहीं खोलती। क्यों नहीं खोलती है? क्योंकि उसके घर का हर एक सामान जो है वो मिसेस एस के घर का सामान है और उसे ही वो पूरे घर में, अपने घर में सजा के रखी है। तो इस तरह से वो उसे नहीं पहचानते हुए झूठ बोल के फिर से दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तुम फिर किसी दिन आओ, तब फिर आराम से बात करेंगे। उस समय तो मिसेस एस जो है, मिसेस एस की डॉटर जो है वापस चले जाती है। थोड़े दिन के बाद वो फिर से वापस घर पे आती है। तब इत्तेफाक से मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं होती, उनकी छोटी बेटी घर पे होती है और वो डोरबेल बजाती है। तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी खोलती है दरवाज़ा, तो वो अंदर जाके देखती है तो घर का हर एक सामान, उसकी माँ का सामान वहाँ पे उसके घर में सजा हुआ है, जो कि बहुत अनटाइडी तरीके से सजा हुआ है, क्योंकि वो इतने कीमती सामान थे कि उन्हें बहुत देखभाल रख रखाव की ज़रूरत है। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग जो है उसे उस तरह से केयरिंग नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसका अपना सामान नहीं है। ये भी एक रीज़न होता है, जो चीज़ हमारा होता है या हमारे अपनों का होता है हम उसे संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारी इमोशन जुड़ी होती है। पर मिसेस डॉर्लिंग के साथ तो इसके उन सामान के साथ उसकी कोई इमोशन नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि उसका लालच जुड़ा हुआ है। और इस तरह से फिर वो वापस आ जाती है। उसका मन बहुत दुखी हो जाता है कि वो जान चुकी होती है कि मिसेस डॉर्लिंग मुझे कभी भी ये सारे सामान लौटाएगी नहीं, क्योंकि वो तो सारा सामान खुद यूज़ कर रही है और उसके मन में ढेर सारा लालच है।
और मिसेस एस की डॉटर जो है वो उस दिन वहाँ से वापस आ जाती है और फिर वो ये ठान लेती है कि अब मैं इन सामान का मोह नहीं करूँगी, इन सामान के जरिए मेरी माँ जिंदा नहीं रह सकती, मेरी माँ तो मेरी यादों में जिंदा रह सकती, मैं उन्हें प्यार करती हूँ, उन्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, तो इस तरह से मैं उनको अपने मन में या अपने दिल में जिंदा रखने की कोशिश करूँगी। और ये सोचकर वो अब उस एड्रेस को भूल जाना चाहती है, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहती है। तो बच्चों ये था इस स्टोरी का समरी। आई होप मैंने आप लोगों को ये स्टोरी समझाने की जो छोटी सी कोशिश की आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा स्टोरी। अपने कमेंट्स अपने व्यू लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।